सभी लोगों, जहाँ अभी प्रतिदिन 6 ढाला एक ऐसा ग्रंथ है कि जिस ग्रंथ में आत्मा की रक्षा करने के लिए क्या दी गई? ढाल दी गई। ढाल कि हम अपने संसार में, है ना उमेश, कि हम अपने संसार में अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए क्या करें। घर की सुरक्षा करने के लिए तो हम लोग इंतजाम कर लेते हैं, है ना, घर की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, मगर आत्मा की सुरक्षा कैसे करें? तो आत्मा की सुरक्षा करने के लिए एक ढाल नहीं, है ना, यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाल दे दी और 6 ढालों में हमें पूरे संसार दर्शन का दर्श करा दिया और ये रियलाइज करा दिया कि देखो सारे समीकरण जो हैं अच्छे बुरे हैं वो तुम्हारे ही हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। सारे समीकरण किसके हाथ में हैं? वो हमारे अपने खुद के हाथ में हैं, है ना। तुम चाहो तो ऊंचाइयों पर बढ़ जाओ, तुम चाहो तो नीचे की तरफ चले जाओ, है ना। हाँ, पर निमित्त दोनों मिलेंगे। नीचे जाने के लिए भी निमित्त हैं और ऊपर चढ़ने के लिए भी निमित्त हैं। अब आप कौन से निमित्त को चूज करना चाहते हो? नीचे जाने वाले या ऊपर जाने वाले, है ना। तो उन निमित्तों को तुम्हें ही चूज करना है और उन्हें अंगीकार करना है। क्या करना है? अंगीकार करना है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि कौन से चीज़ चाहिए। जैसे दुकान में अगर चाट के ठेले पे जाओ तो सभी प्रकार के सामान वहाँ रखे हुए हैं। वहाँ भी तुम अपने मन से ही, ऐसा नहीं कि जितने सामान रखे खाने पीने के सभी मांगते हो, है ना। मान लो 5 आइटम रखे हैं, 7 आइटम रखे हैं, तो आप चूज करते हो कि हमें समोसा खाना है कि कचौड़ी खाना है ना। और फिर क्या करते हो, जो चीज़ खाना है, मिठाई खाना है कि जलेबी खाना है, मिठाई में भी कि बर्फ़ी खाना है कि रसगुल्ला खाना है, तो आप है सब कुछ, पर आप स्वयं चूज करते हो कि हमें इनमें से कौन सा सामान चाहिए और ले भी लेते हो, खा भी लेते हो और उसके एवज में कीमत भी देते हो उसके, और फिर वापस घर आ जाते हो। तो यहाँ पर इसकी आवाज़ पतली कर दो, पतली आवाज़। अभी सही थी थोड़ी सी। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जाकर के हमें ने सब कुछ सारे समीकरण हमारे हाथ में है ना। मार्केट जाते हो पैसे लेकर के, तो ऐसा नहीं कि मार्केट में जो सामान दिखाया दुकानदार ने सभी ले लेते हो, है ना। वहाँ पर भी उसकी दुकान है तो बहुत सारे सामान रखे हैं, पर आप अपने हिसाब से 2 आइटम 3 आइटम खरीद के ले लेते हो। तो ऐसे ही, है ना, सभी स्थानों पर सभी प्रकार का सामान है, सभी प्रकार का सामान है, अच्छा भी है बुरा भी है। अब तुम्हें कौन सा सामान खरीदना है ना, ये हमारे हाथों में। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कल अपन को बता रहे थे कि कोई कहता है कि मनुष्य जो जन्म है ये भी अच्छा है, नरक से अच्छा है ना, तिरंज गति से अच्छा है। तो महाराज बोल रहे हैं कि यहाँ भी कष्ट है ना। 9 महीने जिस माँ ने गर्भ धारण किया है उस माँ से पूछो 9 महीने कैसे निकालना पड़ते हैं, है ना, तो वो बताएगी कितना कष्ट है। और इसके साथ साथ वो 9 महीने और उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो कितना कष्ट होता है, माँ को भी बेटे को भी। ये भी उन बेटे से पूछो और माँ से पूछो कितना कष्ट होता है। और 9 महीने कैसे गंदगी में रहना पड़ता है ये उस बालक से पूछो। तो इसीलिए स्वर्ग के जितने भी देव होते हैं,
जिनको अपनी आंखों से गर्भ के अंदर का सीन भी दिखाई देता है अपने ज्ञान से, है ना। तो वो देव कभी भी किसी भी माँ के गर्भ में जाना नहीं चाहते। कोई भी देव, जितने भी स्वर्ग के देव हैं, जब उनका वहाँ मरण होने को होता है और उन्हें मालूम चल जाता है कि अब मुझे धरती पर जाना है मनुष्य लोक में, और मनुष्य लोक में किसी माँ के पेट में मुझे 9 महीने रहना है, तो वो 9 महीने पेट में रहने के लिए उन्हें मालूम है कि पेट में क्या है, कैसे रहना पड़ेगा, तो वो घबराते हैं, हमें नहीं जाना है। पर बाद में ये पता चलता है, अब ज्ञान भी है तो ये ज्ञान भी काम करता है, पर ज्ञान कहता है कि मत जाओ, अगर नहीं जाना है तो मत जाओ माँ के गर्भ में। मगर माँ के गर्भ से निकलने के बाद ही तुम मुक्त हो सकते हो, है ना। क्या हो सकते हो? संसार से संयम धारण करके, दीक्षा लेकर के, समाधि मरण करके तब जाके मुक्त हो सकते हो। तो देवता कहते अरे चलो ठीक है, पर एक काम करते हैं, अब जाएंगे, अब मजबूरी है जाना पड़ेगा, तो खुश होकर नहीं जाते हैं, मजबूरी में जाते हैं। और 9 महीने माँ के पेट में जाने के पहले संकल्प करते हैं, सोचते हैं कि मैं जाऊंगा माँ के गर्भ में, और जब 9 महीने ठीक है, वहाँ के जो कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानी है, गंदगी है, सब सहन करूँगा, मगर वहाँ से जन्म लेने के बाद, जब वहाँ जन्म होगा तो जन्म लेने के बाद मैं जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि मुझे फिर पुनः माँ के गर्भ में जाना पड़े। ये सोचते हैं देव, पर क्या होता है, और ये सोच करके वो वहाँ से माँ के पेट में आ जाते हैं। मगर जैसे ही इस धरती का ऐसा असर है कि जब भी कोई बच्चा, जैसे ही हम मनुष्यों के बीच में सोच के तो आता है कि हम कोई काम नहीं करेंगे ऐसा कि जिससे हमें फिर से हमारी गति बिगड़े, मति बिगड़े, है ना, पर वो ये सोच के तो आता है ऐसे ही। मगर जैसे ही जन्म ले करके इस भूमि को स्पर्श करता है, सब भूल जाता है। अब उसको लगता है, सोच के आया था कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, संसार में नहीं फंसूंगा, पर यहाँ आकर के उसको लगता है बीवी ही सत्य है। जिसकी शादी नहीं हुई तो डिप्रेशन में चला जाता है कि मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई, डिप्रेशन में। बोले क्यों भाई? अरे बोले भाई ठीक है ना, शादी होना चाहिए। जिनकी हो गई वो कहते छूट जाए, कैसे कोई छूट जाए, कोई ऐसा कोई है क्या, कोई जैसे शादी छूट जाए? बोले क्यों? अब पत्नी से को शादी जब होती है तो लड़का लड़की कितने एक्साइटेड होते हैं, और शादी के बाद लोग पूछते हैं कि कोई ऐसी कोई है क्या युक्ति हो तो बताओ। और पत्नी से कहो कि ये दीक्षा ले रहे हैं, हाँ ले जाओ। तो अब राग नहीं है, शादी के 5-10 साल बाद की बाबा स्थिति बता रहे हैं। अब बीवी को नहीं मतलब है कि चला जाएगा, कोई दिक्कत है। अब वो देख लिया उन्हें, संसार देख लिया क्या है, शादी के बाद के सुख देख लिए क्या है। अब वो कहते हाँ ले जाओ। अगर कोई पति से कह दे कि ये माता जी बनना चाहती हैं, हाँ महाराज बना ही दो, क्या कर दो, बना दो, जाए, कम से कम एक समस्या का एंड तो हो, है ना। तो ये शादी के 4 साल 5 साल 6 साल बाद ही ऐसा क्यों होता है ना। तो शादी की स्थिति ये है, शादी के बाद की स्थिति ये है। और शादी के पहले कोई कहे कि माता जी बन जाओ, महाराज बन जाओ। अरे संसार में अभी देखो ही कहा है, संसार के सुख हैं जी देख रहे हैं पर ना। अब वो सबको दूर के ढोल कहते हैं ना, दूर के ढोल, जो ढोल दूर से बजते हैं वो बड़े सुहावने लगते हैं। जब वो ढोल कान पे बजता है ना, अरे यार इससे कहो दूर बजाओ यार, अरे यार दूर बजाओ, वरना दूर ले जाओ इसको यार, बिल्कुल कान फोड़े डाल रहा है। कहावत है कि दूर के ढोल कैसे होते हैं, सुहावने होते हैं। अच्छा भैया, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर के, है ना। हर चीज जब तक दूर है तब तक उसकी कीमत है।
मार्केट में जितनी चीज़ें दूर हैं हमसे, वो चीज़ें हमारी आँखों को प्रभावित करती हैं, और वही चीज़ जब हम खरीद के ले आते हैं तो वही चीज़ एक बार यूज करके, 2 बार यूज करके अब लगता है ये बेकार है ना। अब नहीं लगता अच्छा, अभी अच्छी है, अब लगता है ये बेकार हो गई। अब फिर लगता है अब ये तो छोड़ो, अब वो चाहिए, वो आ जाए, अब वो नहीं, अब वो चाहिए, है ना। सोचो पूरे संसार में आप किस चीज़ से प्रभावित होते हो, या खाने पीने की चीज़ें भी हैं मान लो, तो आपको हर किसी की कोई ना कोई एक डिश, है ना, फेवरेट होगी, फेवरेट, कि मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है, कोई कहता है हमें जलेबी अच्छी लगती है, कोई कहता है हमें पराठे अच्छे लगते हैं, कोई कहता है हमें पूड़ी अच्छी लगती है, कोई कहता है हमें इडली अच्छी लगती है, कोई कहता है हमें डोसा अच्छे लगते हैं। जिसकी जो पसंद है, जिसकी जो डिश पसंद है, उसको लगातार 15 दिन खिला दो, उसको 15 दिन लगातार ले खा इडली डोसा, ले खा इडली डोसा, जैसे ही जाए खड़ा होए दे दो इडली डोसा, लो इडली डोसा। 8 दिन 10 दिन 15 दिन खाने के बाद कहेगा भाई साहब का इडली डोसा ही है क्या अकेला है, ये बताओ, और कुछ नहीं है, रोटी सब्जी कुछ तो दो यार, रोज रोज वो इडली डोसा पकड़ा दिया, तुम्हारे फेवरेट हैं, अरे है वो फेवरेट, अब हटाओ, है ना। तो मन उब जाएगा, मन है कि नहीं, मन उब जाएगा, है ना। इडली डोसा हो, रसगुल्ला अगर पसंद है, रोज दो रसगुल्ला, उसको 2 रसगुल्ले खाओ, रसगुल्ला सबसे पहले लो रसगुल्ला, वो जैसे कुछ खाने को मांगे, अरे कुछ दो, भूख लग रही है, ले रसगुल्ला, ले रसगुल्ला, क्या कहा भाई साहब ये रसगुल्ला 15-20 दिन दिखाइयो मत, है ना, हमें नहीं खाना है ना। अरे हम ही लोग मान लो कभी 8-15 दिन के लिए बीच बीच में मौका कर पड़ता है, मैं क्या कहता हूँ, क्या भैया घी तेल का त्याग, नमक का त्याग, तो क्या खाओगे, फल खाओ, जूस पियो, है ना। अब 8-15 दिन जूस फल खा लो, है ना। अब वो कभी कभी जब वो साधना करता था 9 दिन की साधना, तो उसमें सब त्याग, जूस फल, जूस फल और ड्राई फ्रूट्स, बस और कुछ लेना नहीं है। तो 9 दिन बाद दीदी कहीं जूस देखो 9 दिन अपने ले लिए ना खूब, अब इसको 9-15 दिन है ना दिखाना मत, अब ठीक है। अब तो क्यों, क्योंकि कोई भी बात है, खाने पीने की हो, पहनने की हो, है ना, कोई व्यक्ति कोई चीज़ सुना रहा हो, है ना, अगर कोई व्यक्ति कोई कवि है, कवि बड़े से बड़ा कवि हो, और एक ही एक कविता बार बार सुनाता हो, तो आप एक बार सुनने के बाद जैसे वो दूसरी बार फिर सुनाएगा वही बात कहीं और, अरे यार पका देता है, वो एक ही बात बस अब जो सुनी हुई है ना। एक ही जोक, कपिल का जो शो आता है मान लो हंसने हंसाने वाला, तो एक ही शो को वो तो बदल बदल के आते हैं, कभी ये कलाकार आ गया, कभी ये हीरो, कभी ये हीरोइन, कभी ये हीरो, कभी ये हीरोइन, तो इसलिए उसकी रोचकता बनी रहती थोड़ी बहुत, है ना, क्योंकि पात्र चेंज हो गए। अगर मान लो सोचो चाहे कोई भी एक ही कलाकार, रोज एक ही कलाकार बैठता वहाँ पर, रोज एक ही कलाकार, तो बताओ आप कहते बंद करो इसको, बता तो मान तो फिर पसंद नहीं आएगा, तो ये ऊब जाता है, व्यक्ति ऊब जाता है। तो आचार्य महाराज यहाँ बोल रहे हैं कि यही संसार की दशा है, कि इस संसार में व्यक्ति को, है ना, क्या है, कोई भी चीज मोहित नहीं कर सकती, मोहित नहीं कर सकती, चाहे वो चेतन हो चाहे वो अचेतन हो। भले अपन कहते माँ माँ माँ, अगर माँ तुम्हारे साथ 24 घंटा रहे, है ना, अगर तुम्हें कश्मीर घूमने जाना है बीवी के साथ, और माँ कहे बेटा हम भी चल रहे, तुम क्या करोगी वहां पे जाके, हैं? अब भाई माँ से इतना प्रेम करते हो तो, है ना, उसको हर जगह ले जाओ घुमाने के लिए, है ना। तो क्या करोगे, भैया यहाँ माँ की जरूरत नहीं है, यहाँ माँ नहीं, जहाँ माँ है वहाँ बीवी की जरूरत नहीं, जहाँ बीवी है वहाँ माँ की जरूरत नहीं है ना। सबके डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, है ना। तो अपन देखेंगे कि हर चीज का महत्व जो है वो अलग अलग है, अलग अलग है, और व्यक्ति एक एक चीज से ऊब भी जाता है, ऊब जाता है ना। इसलिए आचार्य महाराज बोले कि सोचो संसार में क्या है, कुछ नहीं।
तो कहता जरूर है, अध्यात्म की बातें करेगा, आत्मा की बातें करेगा, सब कुछ करेगा, पर वो काम वही करेगा। काम क्या करेगा? काम वही करेगा, है ना। तो ये दशा हम लोगों की है। तो यहाँ पर कल कहा कि 9 महीने हमने इतने कष्ट सहन किए, और अपन लोग साथ ये सब कष्ट सहन कर चुके। अपन ये सारे कष्ट अपन लोग सहन कर चुके हैं, पर फिर भी उससे ऊबे नहीं है, ऊबे नहीं है। कभी अपन सोचते नहीं है कि ऐसा काम हो गया, परेशान हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, पर कभी ये मन में विचार नहीं करोगे इस बार तो फंस गया, अगली बार देखना मैं बिल्कुल फंसूंगे नहीं, और फिर फंस जाओगे, है ना। उम्मीद उम्मीद में, अब हो सकता है कल से अच्छा माहौल हो जाए, अब हो सकता है कल से फिर अच्छा हो जाए, हो सकता है कल से फिर अच्छा हो जाए। ऐसे कल 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 करते हुए हम लोग ही कल कल भूमि में पहुंच जाते हैं। कल कल की सोच करके कल कल भूमि जानते हो, नरक, निर्गोद भूमि पहुंच जाते हैं, है ना। ये दशा है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज क्या बोल रहे हैं? अब देखो कि मनुष्य गति में दुख कहाँ कहाँ है कि बाल्यपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। कितने कष्ट हैं कि बचपन तो खेलने में निकाल देता है, और अपन भी क्या कहते हैं, अभी क्या है, बचपना है, बचपना है, बचपना है। तो बचपन उसमें चला गया, काय में चला गया बचपना? पतंग उड़ाने में। बचपना काय में चला गया? हर्ष पतंग उड़ाने में। अरे पापा क्या दिक्कत है, रोटी की चिंता नहीं करेंगे, खाने पीने की चिंता नहीं करेंगे, है ना। पर क्या है, घर पहुंचे नहीं, चढ़ गए छत पर, पतंग उड़ाओ, है ना। तो पर बेचारे उसके नहीं, सभी की है ना, कि बालपने में ज्ञान न लाओ। बालपना पूरा काय में निकाल दिया? खेल कूद में, खेल कूद में, खेल कूद में, उसमें निकाल दिया, और तो बालपना निकल गया, है ना। अब आ गया युवापना। 3 पन है, बालपन, फिर युवापन, और फिर वृद्धापन। तो क्या हुआ? अब युवापन आ गया, अब युवापन हो गए तो बड़े हो गए, अब बड़े हो गए तो थोड़ी दाढ़ी मूछ भी आ गई, जीन्स टी शर्ट भी पहन ली, है ना। अब पढ़ने जाने लगे, कोचिंग जाने लगे। अब पढ़ने तो जा रहे हैं, पर वहाँ पे क्या है, लड़कियाँ भी आ रही हैं। तो अब दृष्टि पढ़ाई से हटकर थोड़ी सी लड़कियों की तरफ भी जाने लगी। लड़कियाँ हैं तो उनकी दृष्टि काय पे जाने लगी? लड़कों की तरफ जाने लगी। वो लड़के को निहारेंगी और वो लड़कियों को निहारेंगे, है ना। अब उनसे पूछो, भैया घर से काय के लिए आए थे? पढ़ने के लिए आए? पढ़ने के, तो भैया ये क्या कर रहे हो? अरे ये तो कुछ ऐसे नहीं, दोस्ती है, दोस्ती दोस्ती, है ना। तो बोले क्यों? तो बोले कि बालपने में ज्ञान न लहो, और तरुण समय तरुणी बत रहो। तरुणी, तरुण यानी लड़का, और तरुणी यानी लड़की। तो तरुण की नजर किस पे है? लड़की पे। और तरुणी की नजर किस पे है? तरुण के ऊपर है। वो दोनों एक दूसरे को दिख रहे, खींच रहे, एक दूसरे को खींच रहे हैं, है ना। एक दूसरे को आकर्षण है। लड़की को लड़की से दोस्ती करने में मजा नहीं आएगा, लड़के को लड़के से दोस्ती करने में मजा नहीं आएगा। लड़के को एक नियम है ऐसा, प्लस माइनस, जैसे बिजली का होता है ना, बिजली का, है ना। तो ऐसे ही उनका आकर्षण उनकी तरफ, उनका आकर्षण उनकी तरफ, है ना। चाहे तुम पढ़ने के लिए भेज दो, चाहे तुम जॉब के लिए भेज दो, है ना। कितने केस हो जाते हैं, कितने केस। अभी अपन देखते हैं, अपन मुसलमानों को कहेंगे कि ये लफ्ज़ जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद करते हैं, है ना। तो ये बताओ, लव जिहाद में सहयोगी तो लड़की भी कर रही है, हैं? ये बताओ, क्या लड़की को नहीं मालूम क्या कि लड़का मुस्लिम है? क्या लड़की को नहीं मालूम है क्या कि लड़का पंजाबी है? क्या लड़की को नहीं मालूम है क्या कि लड़का की जाति क्या है ना। तो आप इतनी क्यों तरुणमय हो गए
कि ये सब भूल गए कि जिस लड़के के साथ हम इतना बढ़ रहे हैं, आगे सीमाएं लांघ रहे हैं, तो कल के दिन हमारी समाज या हमारे माता पिता इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे क्या? बताओ, सोचते ही नहीं है। क्यों? मैंने बताया ना अभी कि जब ये स्वभाव चढ़ता है वहां कुछ नजर नहीं आता, है ना। तो अपन देखें, अब वो अपन देखें कभी कभी सब लोग वैसे तो मोबाइल चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, कितने केस रोजाना 8-15 दिन में एक केस आ जाता है, फोटो आ जाती हैं डल के साथ में कि देखो ये लड़की कितनी सुंदर है, और देखो ये लड़के फलाने लड़के के चक्कर में पड़ गई। अब उस लड़के ने कितना मारा पीटा कि चेहरा, ये सुंदर लड़की थी, देखो चेहरा कैसे सूज गया है, चोट के निशान हैं, मार डाला, पटक दिया कि छोड़ के आ गए, है ना। अब ये सारे दृश्य भी पड़े हुए हैं उस पर हम सब इन सब चीजों को देख देख करके भी सचेत नहीं होते इस समय, है ना। तो ये उम्र ऐसी है कि जहां पर आप 12-15 साल उम्र को एज जो है, इससे जहां आप प्लस हुए तो आपका ध्यान जो है क्या होगा, है ना, अपने आप ही ना आत्मा की तरफ है ना लक्ष्य की ओर है। यहां से ये भटकाव की उम्र होती है, भटकाव की उम्र होती है। तो इसीलिए इस उम्र को बड़ा संभाल के रखने की आवश्यकता होती है। बोले जैसे हम सोना चांदी को छुपा करके, है ना, रखते हैं, ऐसे ही हमें लड़के हुए या लड़कियां हुई, ये भी कीमती चीजें हैं, इनको भी छुपा करके नहीं, छिपा करके रखना पड़ता है। भैया कहाँ जा रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, है ना, सब चीजें बताओ, थोड़ा ध्यान रखो, नजर रखो। बोले क्यों? क्योंकि भटकने में टाइम लगता, तो इसलिए नजर रखना जरूरी है। घटनाएं घट जाती हैं, अपने सोचिए हमें तो विश्वास है, हमारा मौड़ा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, हमें अपनी मौड़ी पे बहुत विश्वास है। अरे मौड़ी पे तो विश्वास है, पर जो दूसरों मौड़ा मौड़ी पे लाइन मार रहा हो उस पर कौन विश्वास करेगा? जी बताओ। वो मौड़ा तुम्हारी मौड़ी को क्या कर देगा? मिसगाइड कर देगा, मिसगाइड कर देगा। अब लड़की का बर्थडे है, हमारी मौड़ी को बर्थडे, हमारी मौड़ी तो बहुत संस्कारित है। क्या संस्कारित है ना, तो मालूम है संस्कारित है। अब वो लड़की तो लड़की ही है, इस पंचम काल की लड़की है। अब वो लड़की का बर्थडे है, अब तुम तो कह रहे हैं हम तो भैया दो जैन साहब हैं, हम रात को कुछ करते नहीं हैं, हम रात को हम तो टाइम से सो जाते हैं, तो तुम तो सो जाओ टाइम से, तुम्हारी मौड़ी तो जगते रहेगी। और वो तो पढ़ती है रात को, तो क्या पढ़ रही तुम्हें मालूम है क्या? अब आज उसका बर्थडे है, अब वो आजकल के बच्चे हैं, अब आजकल के बच्चे को तो रात को 12 बजे विश चाहिए। कितने बजे विश चाहिए? बोलो विश का विश यानी हिंदी में विश को क्या बोलते हैं? हिंदी में जो कहते हैं ना, इसको विश दे दो खाने के लिए, तो विश किसे कहते हैं? जहर को किसे कहते हैं? जहर। जहर मीन्स विश, है ना। और इंग्लिश में किसी को बधाई देने को क्या बोलते हैं? विश, है ना। तो बताओ, अब माता पिता तो संस्कारित हैं, जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो कौन अपनी मौड़ी को विश देगा? तो विश नहीं देते, वो विश नहीं देते, चाहे तुम्हारा बर्थडे हो चाहे कछु हो, तो विश नहीं देते वो, है ना। अब लड़की को इसी बात का दुख है कि माँ बाप ने विश क्यों नहीं दिया, है ना। भाई माँ बाप विश देंगे? बताओ कौन देगा विश? अपने जानबूझ के अपने बच्चों को विश देंगे क्या? नहीं दिया तुमने। पर लड़की को तो विश चाहिए। क्या चाहिए उसको? विश। तो इसलिए क्या किया, आप तो सो गए कि कल लड़की का बर्थडे है, तो कल मंदिर ले जाएंगे। कहाँ ले जाओगे? मंदिर। पंकज क्या सोचते हैं पिताजी जैन समाज के? लड़की का बर्थडे है चाहे लड़के का है, तो रात को मतलब ही नहीं है, सुबह एक नारियल दे देंगे, जाओ बेटा मंदिर में चढ़ाओ, आज तुम्हारा बर्थडे है, चलो महाराज के पास आशीर्वाद ले आओ, है ना।
अब वो कह रही तुम्हें नारियल दिख रहा है, महाराज दिख रहे हैं, मंदिर दिख रहा है, तुमने विश तो करो नहीं हमारे काज। बहुत उसको एक ही उम्मीद है, विश करो विश करो, नहीं किया तुमने विश। लड़की गई कमरे में 12 बजे, पहले ही पहुंच गई 11:30 बजे, दरवाजे बंद कर लिए, मम्मा नींद आ रही है हम तो सोएंगे। जाओ बेटा सो जाओ, है ना। अब सोना क्या था, विश चाहिए। अब विश चाहिए, जैसे ही कांटा 12 बजे पे पहुंचा, सोई घंटी आना चालू हो गई, हाय स्वीटी तेरा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। अब लड़की इतनी भारी खुश, इतनी खुश तो जिस दिन पिताजी मम्मी ने जन्म दिया था उस दिन खुशी नहीं थी, है ना, इतनी खुश, है ना। और एक का नंबर कटा नहीं, एक से बात हुई, दूसरे का आ गया, तीसरे का आ गया, चौथे का आ गया। 12 बजे से लेके 12:30 बजे तक इतनी पुड़िया आई बिस्की, इतनी पुड़िया आई बिस्की कि एक पुड़िया में वैसे ही प्राण निकल जाए और 10 पुड़िया में तो हाल का होगा जी सोचो। इतने विष आ गए, आए कि नहीं आए विष। अब लड़की सुबह चेहरे पे ऐसी खुश है, अब बाप मताई सोच रहे कि हमारे कारण से खुश है। बाप मताई क्या सोच रहे बाबा कि हमारी बेटी तो कितनी धार्मिक है, संस्कारी है, क्या इसका बर्थडे है तो चेहरे पे कितनी रौनक है। और लड़की से पूछो तुम खुश क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पे रौनक क्यों है, तो वो कह रही 10 पुड़िया वो बिस्की लेकर आए। आप तो नींद की गोली लेके सोए थे और हम तो विष लेके सोए, और आज का प्रॉमिस भी हो गया। 2-3 लोगों ने ये भी कह दिया है, हाय स्वीटी हैप्पी बर्थडे, कल तेरा, कल मनाएंगे दिन में, कल पार्टी हमारी तरफ से, कल पार्टी देंगे। कोई जीन्स ले आया, कोई टी शर्ट ले आया, कोई मोबाइल ले आया, कोई ने बैलेंस डलवा दिया, कोई ने कुछ कर दिया, कोई ने क्या किया, कहाँ ले गए कैंटीन में, वहाँ जाके ना समोसा खा, कचौड़ी खा, इडली डोसा खा, है सब छोटी छोटी चीज़ें। पर इतनी छोटी छोटी चीज़ें से वो लड़की इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि उसको मम्मी पापा अच्छे नहीं लगते, जिन्होंने ये क्षुद्रता की जो गिफ्टें हैं उनसे उसको खुश कर दिया। उसको लगता है कि माता पिता बेकार हैं, जी अच्छे हैं, जी बच्चे अच्छे हैं। और वो एक शुरुआत है, वो एक शुरुआत है कि लड़की के दिमाग पे उन्होंने अपना हल्का सा स्थान बना लिया, है ना। जैसे पड़ोसी धीरे कब्जा करता है ना जमीन पे, धीरे धीरे पहले थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, और फिर पूरा कर लेता है। ऐसे उसने थोड़ा कब्जा कर लिया। इसलिए कोई मुझसे पूछता है कि महाराज जी बताओ कल्चर बहुत चेंज हो गया, हमें बच्चों के बर्थडे मनाना चाहिए। मैंने कहा अगर तुम्हें बच्चों को बचाना है, घर में रोकना है, तो उसका बर्थडे मना लो। अरे कोई दूसरा तुम्हारे बच्ची को विष दे, उससे अच्छा है कि तुम ही उसको विष दे दो, क्या दिक्कत है। वो रात को 11:30 से 12 तक घर में कमरे में बैठ जाए जाके अकेले में, उससे अच्छा है तुम उसको कहो बेटा आज तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे, अपन तैयारी कर लो, लगा दो 4-5 बैलून, जो सामान तुम कल देना चाहते हो दिन में रात को ही दे दो, क्या दिक्कत है। वो भले रात को पहनेगी नहीं, पर उसको खुशी मिल जाएगी, ओ पापा ने कपड़े दिए नए, मम्मी ने ये दिया, बहन ने ये दिया, भैया ने ये दिया, मना दो उसका बर्थडे। उसको बचाओ, बाहर के विष से बचाओ बाबा, बाहर के विष से बचाओ। तुम्हारा विष बाहर के विष के सामने अमृत का काम करेगा, और तुमने विष नहीं किया और दूसरों ने विष कर दिया, वो तुम्हारे लिए विष का काम करेगा, विष विष जैसे ही हो जाएगा। और जब तुम्हें पता चलेगा, जब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, जैन आगम ने पहले सब बातें लिख दी। बालपने में ज्ञान न लिया, तरुण समय में तरुणी रत रहा, अब आ गया बुढ़ापा, तो बोले कि अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। अब बूढ़ापन कैसा है, उम्र बढ़ गई, हाथ पांव चलते नहीं है, रबड़ी पचती नहीं है, कान से कुछ सुना नहीं जाता, आंख से देखा नहीं जाता। अब कोई कहे दीक्षा ले लो, का दीक्षा ले लो, कान से सुना ही नहीं जाता,
महाराज क्या करेंगे बताओ? अरे दीक्षा ले लो। महाराज पैरों में जान नहीं है, कैसे करें तुम्हारे संग बिहार? और मेरा जैसा महाराज, मैं तो कह देता हूँ छुल्लक बना दूंगा, गाड़ी में बैठा दूंगा, जाओ। पैर काम नहीं कर रहे ना, कोई बात नहीं। आँख काम नहीं कर रही, हम सुना देंगे। अब आँख से तो दिखाई नहीं देते, क्या करने तुम्हें देख के, हम सब देख लेंगे। अरे महाराज संयम की तब कैसे बढ़ जाए? बुढ़ापे में अब जो बचपन से लेकर के इतनी उम्र तक सब कुछ देखा है, अब उसके स्मरण करते करते रहता है, वो यादें कर करके रहता है, तो बुढ़ापे में भी घर नहीं छोड़ता है ना। तो बुढ़ापा अपने भी चला गया। कैसे रूप लखे आपनो, यहाँ ये दशा एक व्यक्ति की है कि मनुष्य गति में भी ये जीव बाल अवस्था में ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, यौवन अवस्था में महिलाओं के चक्कर में फंस गया है ना, और वृद्ध अवस्था में इंद्रियों की शक्ति कम होने से और मरण पर्यंत पहुंच गया। ऐसा कोई रोग लग गया जिससे कि वह अधमरा हो गया। सिर्फ क्या है, चलती फिरती लाश है। एक कहावत कहते हैं ना अपन लोग, इनके पांव तो भैया कब्र में लटके हैं, पैर तो लटक गए, जे कब लटक जाए भरोसा नहीं, जो उसका नाम बूढ़ापना है। तो बड़ी ऐसी स्थिति है ना। इस प्रकार ये जीव तीनों अवस्थाओं में क्या करता है, आत्म स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाता है, और जैसा आया था वैसे ही मृत्यु हो जाती है। और दूसरे दिन खबर आ जाती है समाज में व्हाट्सएप पर कि आज फलाने चंद जी चल बसे। क्या है, चल बसे। अब बस चलो सब लोग 4-10 लोग उठाओ और उनको छोड़ के आ जाओ। राम नाम सत्य है ना। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज जी ये बताओ, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पीछे पीछे राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं राम नाम सत्य? ये फिक्स क्यों है? कोई मरे देखो उसके पीछे चलता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये क्यों बोलते हैं? अरे अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग चीज बोल दो, है ना। मैंने कहा बेटा उसके पीछे बड़ा लॉजिक है। कि क्या लॉजिक है? नहीं, लॉजिक यही है कि उसने जिंदगी भर राम से प्यार नहीं किया। उसने अपनी किसी ने पैसे से प्यार, किसी ने किसी से प्यार, किसी ने किसी से प्यार, है ना। तो इसलिए जब मरा तो मरते समय सारे मोहल्ले के लोग रिश्तेदार इकट्ठे होकर उसके कह रहे हैं कि जो तुझे जिंदगी भर प्यारा नहीं रहा, अगर तूने उससे एक बार प्यार कर लिया होता तो तेरी ये गति नहीं होती। इसलिए वो बार बार सुना रहे हैं राम नाम सत्य है, सब कुछ असत्य है, सिर्फ राम नाम सत्य है। इसलिए मरते मरते उसको जलाने से पहले तक उसके कान में देखो, दुनिया में सुनाता एक है, सुनने वाले ज़्यादा होते हैं। स्कूल में बच्चे होते हैं 50, टीचर होता है एक, है ना। पर संसार का एक ही सिर्फ है ना कोचिंग ऐसी है, वो है मृतक मरे हुए व्यक्ति की। जिंदा 50 लोगों को एक जिंदा व्यक्ति पढ़ाता है, मरे हुए व्यक्ति को 200, 500, 1000 जो पीछे चल रहे हैं सब पढ़ाते हैं। जाते जाते में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और मुर्दा कह रहा वाह बेटा, जब जिंदा थे तो कहते बीवी सत्य है, मकान सत्य है, पैसा सत्य है, नाश्ता सत्य है, जोड़ लो यही सत्य है, मायाचारी कर लो यही सत्य है, झूठ बोल लो, चोरी कर लो यही सत्य है। और मर गए तो वो सब असत्य हो गया। अब कह रहे राम नाम सत्य। जब हम कुछ कर नहीं सकते हैं तब कह रहे हो राम नाम सत्य। तो इसलिए उसको लास्ट में ये सूत्र सुना सुना के भेजा जाता है कि कल के दिन तुम ये मत कहियो कि हमें कोई ना सुनाई ही नहीं राम नाम सत्य, है ना। उसको सुना जाता है। इसलिए महानुभाव, यही स्थिति हम लोगों की भी आएगी या आ सकती है। मगर मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी स्थिति ऐसी आए या आ सकती हो। मैं तो कहूँगा ऐसी स्थिति आने के पहले ही घर से निकल जाना, होश हवास में हमारे पास आ जाना। जैसे जी आ गए थे बाबा जी, है ना। देखो आ गए तो अब आ गए तो अब बिल्कुल तैयार हैं। अब डर नहीं लगता उनको मृत्यु से। अब क्या का डर? अब कहते कि अब तो गुरु जी हमारे पास में हैं, संयम हमारे पास में है, नियम हमारे पास में है, पिछी कमंडल हमारे पास में है, आ जाओ जब आना है आ जाओ, है ना। ये आ जाएगा। तो यहाँ इनको नहीं कहना पड़ेगा राम नाम सत्य है,
मैंने कहा तो मस्त है, गुरु साथ में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो महानुभाव, इसलिए इस गाथा में यही कहा गया कि ये तीनों अवस्थाओं में से बाल अवस्था हमारी निकल चुकी, तरुण अवस्था भी निकल चुकी, अब कौन सी आने वाली है? हैं? वृद्धपना आने वाला है, किसी किसी पे तो आने लगा है ना। तो इसलिए हम सब क्या करें, कहीं वो भी ऐसे ही ना निकल जाए, है ना। समय रहते ही चोट मार दो, जिससे कि चोट असर कर जाएगी और हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलो महावीर भगवान की जय।